दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है। क्रमागत संख्या का मतलब लगातार होता है, इंग्लिश में सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव कहते हैं, लेकिन इसका पहचान ये है कि शुरू होता है x से। तो ये आपको वर्गों का क्रमागत संख्याओं के बारे में पीछे आपको पूरा बताया जा चुका है, पूरा पढ़ाया जा चुका है। हल्का सा यहाँ पे है, थोड़ा सा देखेंगे, हल्का से याद करिए कि उसमें बताए थे कि शुरू होता है x से। अगर लगातार संख्या होगा तो x, x+1, x+2, x+3 ऐसे चल जाएगा। अगर सम संख्या रहेगा तो x, x+2, x+4, x+6, x+8 ये होगा। और अगर विषम भी होगा तो भी यही होगा, x, x+2, x+4, x+6। क्यों होगा? क्योंकि लगातार संख्या में एक का अंतर होता है, तो इसलिए एक के आगे बढ़ जाएगा। सम और विषम संख्या दोनों में एक का ही, दो का अंतर होता है, इसलिए सेम होता है। सम और विषम दोनों में सेम होता है। थोड़ा रिवीजन कर दिए, बाकी उसकी यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर बोला कि दो लगातार सम संख्या होना चाहिए, मतलब एक अगर x होगा ना तो दूसरा x+2 होगा, क्योंकि सम संख्या जो है ना कितने के डिफरेंस पर आगे बढ़ेंगे? 2 के डिफरेंस पर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, गैप कितना होता है? 2 का। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? x+2, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला? क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार। दो लगातार सम संख्या हो, उनके वर्गों का अंतर 84 होना चाहिए, यानी इनके वर्ग का जो डिफरेंस होगा ना, अंतर होगा ना, वो 84 होगा। तो अंतर, कमी, वृद्धि, अधिक, चारों का मतलब माइनस। माइनस करते समय ध्यान रखा जाए कि बड़ी संख्या पहले, तो x+2 बड़ी संख्या है कि x है? x+2 है, तो ये बड़ी संख्या है, और अंतर का मतलब क्या होगा? माइनस। तो बड़ी संख्या पहले रखिएगा, तो यहाँ पर रखिएगा x+2, यानी दो लगातार सम संख्या ये हो गया। इनके वर्गों का अंतर, वर्ग माने स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर होना चाहिए 84, यानी 84। 84 इनके वर्गों का अंतर होना चाहिए। दो लगातार सम संख्या है, वो x है, दूसरा x+2 है। इनके वर्गों का जो डिफरेंस होगा वो 84 होगा, 84 होगा। ये एक फॉर्मूला बना है, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो a² घर तोड़ लीजिएगा, a² + b² + 2ab, 2 दूना के 4 माइनस x² बराबर में 84। प्लस और माइनस खत्म, ये प्लस इधर जाएगा, माइनस होगा। 84 में से 4 गया 80, तो 4x बराबर में 80। तो x का वैल्यू कितना? 20। तो अगर ये रहा 20, तो ये कितना होगा? 20 और 2 22। सम संख्या है, 20 सम संख्या, 22 सम संख्या, लगातार है। अब बोला गया कि इनका हमको योग बताइएगा, तो इनका योग का मतलब जोड़ना होता है। तो योग का मतलब पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या क्या है? 22। जोड़ेंगे तो 42। लगातार सम संख्या, एगो x होगा, दूसरा x+2 होगा। इनके वर्गों का अंतर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर करके जब हम घटाएंगे तो 84 आना चाहिए। अब आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि इनको स्क्वायर करके घटाइएगा ना तो 84 आएगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। घटाइएगा तो कितना है? 84 आएगा। ये प्रूफ हो गया, यानी सही कर रहा है। तो ठीक है, हमारे पास इन संख्याओं का योग कितना होगा? 42, यानी 42। बड़ा इस सवाल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्युत्क्रम बहुत ज्यादा, कहीं अलजेब्रा में देखने को मिल जाएगा, नंबर सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, कभी कभी स्क्वायर एंड रूट में भी इस टाइप का सवाल करके दे देता है। तो आपको ध्यान देना है, व्युत्क्रम का मतलब क्या बताया? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी उसी संख्या को बट्टा में करके लिखना। तो अगर हम ये देखें कि ये क्या था, एक बार हम आपको बताए थे, अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे, कुछ वैल्यू पुटिंग काम करता है। अगर कुछ वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख पा रहे हैं तो डायरेक्ट रख लेंगे, और नहीं रख पा रहे हैं तो सॉल्व करने करेंगे। तो दोनों स्थिति में इस जगह पर सॉल्व करने में कोई खास मेहनत नहीं पड़ेगा। देखिए, लेकिन वैल्यू पुटिंग समझिए कि होता क्या है। आपके पास दो संख्या है, एक बार जोड़ने पर 12 आना चाहिए और गुना करने पर 35 आना चाहिए। दोनों प्रूफ होना चाहिए। दोनों प्रूफ होगा तो ठीक है। ये तो बोलिए क्या रखना चाहिए हमको? 7 और 5, 7 और 5 12, 7 5 35। तो ठीक है। अब व्युत्क्रम क्या होता है? तो उल्टा होता है। तो व्युत्क्रम अगर उल्टा होता है तो 7 5 12 35, अब यहाँ से कोई भी सवाल पूछता था आराम से बन जाता। तो इसको आप बेसिक से देखिए पहले कि हमारे पास दो संख्या है, वो a होगा और एक b होगा। हमको जो जो दिया गया है लिख लीजिए। इनको बोलता है ना कि इनका योगफल 12 होना चाहिए, a + b 12 है। इनका गुणनफल 35 होना चाहिए, a b 35 है। तो इनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको बट्टा में करके लिखना, और योग मने होता है जोड़ना, यानी 1/a + 1/b करेंगे तो क्या आएगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है।
आपको दिया गया है इतना a + b 12 ab 35। आपसे पूछ रहा है कि 1/a + 1/b करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि इनका व्युत्क्रम करेंगे तो यही होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा उसी को बट्टा में करके लिखना, 1/a + 1/b। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो पहले सॉल्व होता है, इनका एलसीएम लेंगे तो ab, ऊपर में b + a, तो प्लस वाला सिस्टम में कोई दिखते नहीं है, b + a लिखे चाहे a + b लिखे कोई फर्क पड़ने नहीं करेगा, तो ऊपर लिख देते हैं a + b। अब देखिए तो a + b कितना है हमारे पास 12, ab कितना है हमारे पास 35, आंसर हो जाएगा 12/35। अब इसको आप 2 बार घर बनाइएगा ना, तीसरा बार डायरेक्ट आप अपने डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं, लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं। यदि दो संख्याओं का योगफल 3 तथा इनके वर्गों का योग 12, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें कुछ न कुछ गुना करके ही लिखा गया है, आपसे जो भी कहा जाएगा उसके बारे में आराम से उसको देख लेंगे। जैसे देखिए उसने कहा कि हमको 2 संख्या चाहिए, तो ठीक है हम लिख लेते हैं हमारे पास 2 संख्या, एगो a होगा और एगो b होगा, x y भी मान सकते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। उसने बोला ना कि 2 संख्याओं का योगफल, योग मैंने जोड़ना है, यानी a + b आपको 3 दे रहा है, इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो a² + अगर b² कर देंगे ना तो 12 आना चाहिए, इनके वर्गों का योग 12 आना चाहिए। तो इन संख्याओं का गुणनफल यानी ab क्या होगा, सवाल में यही पूछा है। ये देखिए अलजेब्रा बन गया आपका, लैंग्वेज में घुमा दिया तो नंबर सिस्टम हो गया, और उसी को अगर लिख देते जैसे जैसे बोला था तो अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा में ऐसे ही सवाल देता, सिर्फ लिखता कि यदि a + b = 3, a² + b² = 12 हो तो ab का मान क्या होगा। यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ये वाला सिस्टम जो है ना ये खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आपका जो पेपर लीक होना, हम झारखंड के हैं तो हम झारखंड की बात करेंगे, आवाज उठाना मेरा फर्ज है, मैं एक टीचर हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं, मेरा स्टूडेंट का फ्यूचर, इसलिए हम कुछ कहेंगे यहाँ पे कि पेपर लीक जो हो रहा है उस संस्था को पूरी तरह से बैन किया जाए। आप लीक कैसे करा दिए, अगर हम उतना ही अमीर होते तो ठीक है हम आराम से सीट खरीद लेते, लेकिन हम तो सबके सब गरीब हैं, हम कहाँ से लाएंगे। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके पढ़ सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, लेकिन जॉब कब लेंगे, जब आप पेपर लीक नहीं होने दीजिएगा, आप वैकेंसी दीजिएगा, टाइम पर वैकेंसी दीजिएगा, टाइम पर ज्वाइनिंग कीजिएगा, तब न जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए सरकार से हम भी ये निवेदन करते हैं कि ये सब काम बिल्कुल गलत है, छोड़ देवे, क्योंकि इसका रिजल्ट बुरा ही होगा। आप गलत कर रहे हैं, अगर आपके अगेंस्ट में पूरा स्टूडेंट खड़े हो गए तो आपकी सरकार ऐसे ही साफ हो जाएगी। तो इसलिए आप स्टूडेंट से नहीं लड़ सकते हैं। तो आप स्टूडेंट का भला करने के लिए आप 2 चीज है, या तो साफ आप अगर मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और मेरे कोचिंग में मेरे सामने या मेरे बाद भी कोई लड़का, कोई मान के चलिए कोई कुछ काम कर दिया, तो उसका जिम्मेवार पहला तो हम हैं, किया कैसे, और अगर वो किया तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे ना। तो अगर पेपर लीक हुई है तो उस कंपनी को डायरेक्ट बैन कर दिया जाए, आप अच्छे से कराएं, और अगर नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप खुद मिले हुए हैं, आप खुद चाहते हैं कि हाँ ऐसा लीक हो, वैकेंसी ना दे, रोजगार ना दे, बेरोजगारी दर ऊपर ले जाए और शिक्षा का दर एकदम नीचे गिरा दे। तो ये सब बिल्कुल गलत बात है, सुधर जाइए, नहीं तो एक दिन स्टूडेंट जिस दिन खड़ा होगा ना उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा, ना आपको बचा पाएगा ना आप रोक पाइएगा। स्टूडेंट से ना कोई पूर पाया है और ना ही कोई भी पूरेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। इसलिए हम भी कहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीज को बंद करें, टाइम पर दें। मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड की तैयारी करते थे, उनको मैं पहले भी सलाह दिया था कि ये सिस्टम इनके पास बहुत गंदगी भरा हुआ है, झारखंड की तैयारी आप मत करिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जिनको जॉब चाहिए अपना जिला में या अपना राज्य में, तो करेगा ही ना करेगा, तो उनको अगर करेगा तो आज हम देख रहे हैं कि 2016 का फॉर्म 19 में जा रहा है, 19 का फॉर्म 23 और 24 हो जा रहा है, और फिर वहां भी लीक हो जा रहा है। तो अब बताइए कि अगर कोई 2016 में फॉर्म भर करके 2024 हो गया तो 16 और 24 कितना साल हो गया, 8 साल। 8 साल तक उसके घर का खर्च आप पूरा रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट रह गया तो 8 साल उसका घर का खर्चा कौन देगा। आप अगर सिस्टम रखे हैं तो 2016 के वैकेंसी 16 में खत्म, 24 का वैकेंसी 24 में खत्म, नियम यही है। आप टाइम पर लीजिए, ज्वाइनिंग कराइए, बात खत्म है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट को देखिए गलत राह पर मत लेके जाइए। स्टूडेंट अगर गलत राह पर अगर चल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के सामने फिर कोई नहीं होगा।
चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो। तो सुधर जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो आर्टिकल वक्त इनको सुधार ही देगा। हर चीज का एक टाइम होता है, वो टाइम आपका खत्म हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारा चीज आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा a प्लस बी का वैल्यू आपके पास है 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा है आपके पास 12, और ए भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो ये तो 9 रह गया, ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया, बराबर में बचा 2ab। अब यहाँ से आएगा -3, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में जाएगा और ab कहलाएगा। और यही चीज हमसे पूछा गया था, -3/2 ऑप्शन बी। तो वे दो संख्या कौन सी है जिसमें बड़ी में से छोटी संख्या घटाने पर तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त हो? दो संख्या के बारे में बोला गया। ऐसे सवाल को आप कोशिश कर लीजिए, बाई ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। सॉल्व करना चाहे तो कर लीजिएगा, वो अलग मैटर है। बाई ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। साफ बोला ना कि दो संख्या है, तो हाँ ऑप्शन में सारे दो संख्या है। फिर बोलता है कि बड़ी में से अगर छोटी घटाएंगे ना तो भी 5 आएगा, और बड़ी को छोटी से भाग देंगे ना तो भी 5 प्राप्त होगा। मतलब हर जगह 5 ही आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से उठा लीजिए, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन 12 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन क्या मैं 11 को 6 से भाग दूंगा तो 5 आएगा? नहीं। 15 में से 7.5 घटाएंगे तो 7.5 आएगा, 5 नहीं आ रहा है तो अगला क्या चेक करें? तो ऐसे खत्म, बिना चेक किए हो गया। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। आप देखिएगा, उसने बोला ना कि बड़ी में से छोटी घटा लीजिए, तो 25/4 में से 5/4 घटा लीजिए, आपको 5 मिलेगा। वो कह रहा है, तो देख रहे हैं कि मिल रहा है कि नहीं। एलसीएम लेंगे तो 4, 25 में से 5 गया 20, कितना आया? तब घटाने पर मिल गया 5। अब बोल रहा है कि भागो देने पर 5 ही मिलेगा, तो भाग दे लीजिए, 25/4 को भाग दीजिए 5/4 से। कह रहा है ना कि 5 मिलेगा, सही है, में 5 मिल रहा है। तो संख्या क्या है? एक संख्या 25/4 और दूसरी संख्या 5/4। तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। ऐसे सवाल को ज्यादा से ज्यादा बेहतर है कि आप बाई ऑप्शन बना लें। ऐसे आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे 5 आएगा, हाँ घटाए 5 आया। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो भी 5 आएगा, हाँ 5 तो भी आ रहा है। तो संख्या हमारे पास 25/4 तथा 5/4 है। और अगर आप चाहें तो आप बना लीजिए। बोलता है कि बड़ी संख्या, एक संख्या a और दूसरी संख्या b मान लेते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 5 आएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तब वो 5 आएगा। ऐसा ही बोला है, ठीक है। देखते ना, बड़ी संख्या मैंने मान लिया, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे 5 आएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भी 5 आएगा। तो b को यहाँ भेजिए, तो a बराबर में 5b। अब आपको ये पता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों एक रूप में जाना चाहिए। तो a का मान है 5b, तो a के जगह पर 5b मैं लिख सकता हूँ। तो लिख रहा हूँ 5b माइनस b बराबर 5। 5 में से 1 गया 4b बराबर 5, 4 नीचे, b का वैल्यू आ गया 5/4, दूसरी संख्या 5/4। ऐसे ही ऑप्शन से हम अभी डायरेक्ट मान सकते थे कि हाँ दूसरी संख्या 5/4 सिर्फ d में है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे निकालना तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ भी रख दूं तो भी निकलेगा, यहाँ भी रख दूं तो भी निकलेगा। b निकाल चुका हूँ, a निकाल लेता हूँ। तो a निकालने के लिए 5 तो ठीक है, b का मान लिखल है 5/4, तो 5/4 लिखे तो बन गया 25/4। अगर आप चाहें तो आप सॉल्व करिए और ऑप्शन से बनाइए, आपकी मर्जी, दोनों से एकदम अच्छे तरीके से आंसर आ जाएगा। दो संख्या ऐसी है कि पहले के दुगने तथा दूसरी के 3 गुने का योग 39, जबकि पहली के 3 गुने दूसरी के दुगने का योग 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है?
अब आप अगर यहाँ पर दोनों में दोनों संख्या दे देता ना कि संख्या क्या है, तो ऑप्शन वाइज आसान रहता, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि दो में से एक संख्या यहाँ पे दिया गया है, तो अब आप नहीं कुछ कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और सॉल्यूशन आप तब कर सकते हैं जब इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ के मेहनत किए रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं जो लिखूंगा अगर आप उतना लिख के बनाएंगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे, और मैं इसलिए लिखूंगा उतना क्योंकि मुझे मजबूरी है समझाना है आपको। एग्जाम में ऐसा आपको नहीं करना होगा, तो मैं दोबारा बना के भी दिखा दूंगा कि कैसे करिएगा। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या में अगर मैं दुगना कर दूं, पहली संख्या में दुगना कर दूं, दूसरी संख्या को 3 गुना कर दूं और इनको जोड़ू, योग मतलब जोड़ना, इनको जोड़ू तो 39 आना चाहिए। फिर बोलता है कि नहीं, पहली संख्या को 3 गुना करिए, पहली संख्या को 3 गुना करिए, दूसरी संख्या को दुगना करिए और इनको फिर जोड़िए तो 36 मिलेगा, 36 मिलेगा। तो अगर मैं कुछ थोड़ा बड़ा इधर उधर लगाऊं तो मैं ये सोचना चाहूंगा कि 36 और 39 दोनों में 3 का जरूर मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल में फिर गड़बड़ाएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पर सब चेक करना पड़ जाएगा। तो अब आप बेहतर है कि आप ऐसे करिए और एकदम बचपन में जैसे सॉल्व किए हैं वो कर लीजिए। अब जब बचपन में सॉल्व किए हैं तो उसको तो लिख के करते थे, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट मारेंगे, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जोड़ करके भाग दीजिए, घटा करके भाग दीजिए, ऐसे बनाइए या सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में आपको पता होगा कि किसी एक को बराबर करना पड़ता है, किसी को भी बराबर कर लीजिए। तो बराबर अगर मैं करने चलूंगा तो इन्हीं को अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो मैं इनको बराबर करना चाह रहा हूँ तो 2 और 3 का एलसीएम दे देते हैं। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6, यानी आपको संख्या बनाना होगा 6। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आप एक तरफ नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा इक्वेशन में उस चीज को करना पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर 6 बना रहा हूँ, इसको 6 बनाऊंगा तो 2 से गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ भर नहीं करना होगा, पूरा इक्वेशन में करना होगा। यहाँ पर भी 6 बनाना है तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर ले रहे हैं, तो अभी पूरे इक्वेशन पे करना होगा। अब आ जाइए, 3 दूना के 6x प्लस 3 तिया 9y, 3 तिया 9y बराबर में 117। हाँ 39 गुने 3 करेंगे तो आ जाएगा 117। इसको भी करिए तो ये आपका है 6x प्लस 3 दूना के 4, अच्छा 3 दूना 6, 2 दूना के 4y बराबर 36 दूना 72। अब यहाँ भी एक नियम है कि काटने के लिए माइनस जरूरी है, और माइनस जब भी लगाना होगा तो आप किसी में भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे इक्वेशन में फिर लगाना होगा। तो माइनस माइनस माइनस, पूरे इक्वेशन माइनस हो गया, प्लस माइनस गया, 9 में से 4 गया 5, और 117 में से 72 गया तो 45, 5 9 45, यानी y का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। अब हमको क्या करना होगा कि फिर किसी एक इक्वेशन को उठाना होगा, कोई उठाइए, फिर एक इक्वेशन को उठाइए, 2x प्लस 3y बराबर में 39। y का मान हमको पता चल गया है, तो y का मान यहाँ हम रख देंगे 9, 9 तिया 27, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 39 में से 27 घटाएंगे 12, तो ये रहा मेरे पास 2x बराबर 12। तो x का वैल्यू कितना है 6। एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है 9। बड़ी संख्या पूछा गया है, बड़ी संख्या क्या है 9 है। तो मैं 1 2 3 स्टेप लिखा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, यहाँ ही गुना होगा, इसी जगह लिखाएगा और आगे बढ़ जाइएगा। आप इसको 2 से 3 बार बनाइएगा और कम लगेगा, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन समझाना है इसलिए मैं इसको सब लिख दिया। आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसको ना तो और कम लगेगा, और आराम से अभी आप भी देखे थे कि कुछ लोग मेरे सवाल लिखते ही उसका आंसर दे दिए थे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा।